हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि महापुराण में सृष्टि की रचना के विषय में क्या बताया गया है। पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये ग्रंथ हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों में से एक है और इसमें परमात्मा की उत्पत्ति, सृष्टि की प्रक्रिया, भगवान विष्णु के अवतार, धर्म और अधर्म के विषय में गहरे ज्ञान का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना का उल्लेख विभिन्न खंडों में किया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का वर्णन, सरगुण रूप में भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि का संकल्प और अनंत शक्तियों के माध्यम से सृष्टि का विकास का वर्णन शामिल है। इस ग्रंथ में प्रारंभ में भगवान विष्णु के निद्रा ज्ञान में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के स्वप्न के माध्यम से सृष्टि की रचना की गई है। इसके अलावा चतुर्थ अध्याय में नारदा मुनि द्वारा भगवान ब्रह्मा से सृष्टि की रचना के विषय में प्रश्न किया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति और विकास का गहन वर्णन किया है। इस ग्रंथ में सृष्टि की रचना का वर्णन भगवान विष्णु के अवतारों के कथाओं के माध्यम से भी किया गया है, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि। इन अवतारों के माध्यम से सृष्टि की रचना और उसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अंत में इस ग्रंथ में प्रलय और पुनः सृष्टि का वर्णन भी है, जिसमें भगवान विष्णु के माध्यम से प्रलय के समय सृष्टि का विनाश और पुनः सृष्टि का उद्गम का वर्णन किया गया है। इस तरह से पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति और व्यवस्था का गहन अध्ययन है। यूजर मोर ChatGPT। पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना का विस्तृत वर्णन के अलावा इस ग्रंथ में सृष्टि के विकास एवं व्यवस्था का भी गहन अध्ययन है। ये ग्रंथ सृष्टि के मूल तत्वों और उनकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए अनेक प्राचीन कथाओं, उपन्यासों और दर्शनों का समावेश करता है। सृष्टि के प्रारंभ में पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु की योग निद्रा से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु की निद्रा ज्ञान में ही सृष्टि का विनाश और पुनः सृष्टि का उद्गम का संकल्प है। इस प्रकार सृष्टि की रचना का वर्णन ग्रंथ के प्रथम अध्यायों में दिया गया है। इसके अलावा ग्रंथ में सृष्टि की रचना के संबंध में धर्म, अधर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। सृष्टि की रचना के माध्यम से मानव जीवन की उद्भव, विकास और अंत का भी अध्ययन किया गया है। पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में सृष्टि की रचना के महत्व और उसका गहरा अर्थ समझने के लिए अनेक कथाओं, उपन्यासों और दर्शनों का भी उल्लेख किया गया है। सृष्टि की रचना का वर्णन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक अध्यायों में विभिन्न रूपों में किया गया है, जो मानव जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इस ग्रंथ में सृष्टि की रचना के विचारों और तत्वों का विस्तार से अध्ययन मानव जीवन को दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यूजर मोर ChatGPT। पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जो इस ग्रंथ के विभिन्न भागों में प्रस्तुत है। ब्रह्मा का उत्पत्ति। भागवत महापुराण में ब्रह्मा का उत्पत्ति और उनकी सृष्टि के प्रारंभिक कार्य का विस्तृत वर्णन है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के संबंध में उनके आध्यात्मिक महत्व और उनकी सृष्टि के प्रति जिम्मेदारी का भी उल्लेख है। सरगुण ब्राह्मण का बोध। सृष्टि की रचना के माध्यम से सरगुण ब्राह्मण या सगुण रूप में भगवान विष्णु का बोध किया गया है। भगवान विष्णु के अनंत रूपों का वर्णन सृष्टि के विभिन्न खंडों में प्रस्तुत है। प्रलय और पुनः सृष्टि। भागवत महापुराण में प्रलय और पुनः सृष्टि का विस्तृत वर्णन है।
सृष्टि के प्रलयकाल और पुनः सृष्टि के कार्यों का वर्णन ग्रंथ के अंत के अध्यायों में किया गया है। धर्म और अधर्म, सृष्टि की रचना के संबंध में धर्म और अधर्म का महत्व भी प्रस्तुत है। सृष्टि के विकास एवं व्यवस्था में धर्म और अधर्म के सिद्धांतों का प्रभाव भी उल्लेख किया गया है। कर्म और पुनर्जन्म, भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना से जुड़ी व्यक्तिगत कर्म और पुनर्जन्म का विशद वर्णन है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के विषय में गहन अध्ययन ग्रंथ के विभिन्न अध्यायों में किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति, सृष्टि की रचना के अंत में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रस्तुत है। भागवत महापुराण में मोक्ष की प्राप्ति के मार्गों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो मानव जीवन की उच्च स्थिति और परम लक्ष्य है। पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण विषयों का विस्तृत अध्ययन किया गया है, जो मानव जीवन के मूल्य और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। ऐसी हाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।